ये संविधान का खून हो रहा है। अगर मेरा मकान टूट गया तो संविधान टूट गया सर। मेरे घर में मेरी माँ है जिसकी तबीयत बहुत खराब है। जब मैं नीचे उतर रहा हूँ तो वो घबरा रही, किससे मिलने जा रहे हो? सही बात। अगर उसको कुछ हो गया तो इसका जवाबदेही कौन देगा, ये हमें बताइए सर। मैं चाहूँगा अपने जज महोदय से, जिसने मुझे ये दिया है, वो अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। आपकी घर जो है कि तोड़ी जानी थी, आज घर तोड़ी, उनके अनुसार आज घर तोड़ी जा रही है। मैं की केसरी हिंद की जमीन बताया जा रहा है। हाँ तो भाई कोर्ट से आर्डर हिंद की जमीन है तो तोड़ दे सर। लेकिन आपके पास इसका पेपर है? हमारे पास पेपर है। मेरे पास 100 साल का असेसमेंट है, पीला कागज है, मेरे पास रजिस्ट्री का पूरा पेपर है। अब इसके बाद कौन सा पेपर होना चाहिए बताइए। हाई कोर्ट के भी कागज को नहीं माना, नगर निगम को नहीं मानते और हाई कोर्ट को नहीं मानते। तो हाई कोर्ट के जजों से मेरी अपील है कि सर इन लोग के हिसाब से कड़ी कार्रवाई की जाए, जो अधिकारी परेशान कर रहे हैं। अभी तस्वीरों में साफ तौर से यहाँ पर देख पा रहे होंगे कई ऐसे मकान हैं जिन्हें तोड़ा गया है। और मैं बता दूं कि लगातार यह कार्रवाई की जा रही है। अभी यहाँ पर एक बड़ी खबर आई है कि जिस तरह से दाल मंडी में तोड़फोड़ की प्रक्रिया शुरू हुई, उसी बीच एक बड़ी खबर आई है। बड़ी खबर यह है कि सामने तस्वीरों में जिस मकान को आप देख रहे हैं, लैपटॉप रिपेयरिंग सेंटर लिखा हुआ है, यह मकान जो है नंबर की ज़मीन है और बताया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि यह नज़ुल की ज़मीन है। सबसे बड़ी बात है कि बताया भी जा रहा है कि केसरी हिंद का ज़मीन है। लगातार इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। जिनकी ये ज़मीन है हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैद अहमद है। जैद अहमद का ज़मीन है और मकान है। और तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे होंगे नगर निगम का जो है कि एप्लीकेशन है, वहाँ से इनको मिला गया नकल की जो ये मकान है यह इनका खुद की प्रॉपर्टी है, नज़ुल की ज़मीन नहीं है। खास नज़ुल संपत्ति रजिस्टर में दर्ज नहीं पाया जाता है, मतलब नगर निगम के रिकॉर्ड में नज़ुल की ज़मीन नहीं है। और लगातार दबाव भी बनाया जा रहा है इन पर, मुनादी भी कर दिया गया है और तोड़ने के लिए प्रशासन आमादा भी हो गया है। काफ़ी इन्होंने विरोध किया, वे लगातार कर रहे हैं। हाई कोर्ट से स्टे भी है, इसके बावजूद भी यहाँ पे मुनादी हो गया है और तोड़ने की इसकी बारी आ गई है। इनकी मुलाकात जो है कि इन्होंने बताया कि एडीएम से हुई है, एडीएम थाने पर बुलाया, लेकिन मामला अभी तक कुछ हुआ नहीं। जी अपना परिचय बताइए। सर मेरा नाम जैद अहमद है और आप जो बोल रहे हैं ये कागज़ मैंने दिखाया था। तो मकान अभी हाथ से मेरा यही वाला मकान है 39/6 और इस मकान को मैंने लेके गए थाने पे, बोले थाने पे आइए। थाने पे मैं लेके गया तो वो बोले कि मैं इस कागज़ को नगर निगम को नहीं मानता। कौन बोला? वहाँ पे जो लोग बैठे थे, जो कर्मचारी हैं उनके सारे, वो बोले कि मैं इस कागज़ को नहीं मानता, मैं नगर निगम का कागज़ नहीं मिला। और पक्की नकल है ये मेरी पक्की नकल है और पक्की नकल में लिखा है, पढ़ के मैं 2 लाइन सुनाना चाहूँगा आपको। मौजा शहर खास नजूल संपत्ति रजिस्टर में दर्ज नहीं पाया जाता। जब सर नहीं दर्ज पाया जाता, मेरी संपत्ति सरकारी नहीं है, तो मुझे प्रॉब्लम क्यों किया जा रहा है? मैं इसके बाद हाई कोर्ट भी गया। हाई कोर्ट का मैं स्टे लेके आया हूँ। ये मेरा हाई कोर्ट का स्टे है, ये मेरा हाई कोर्ट का स्टे है। हाई कोर्ट ने उनको 4 हफ्ते का टाइम दिया था, 9/12 का उनको जवाब देना था 4 हफ्ते में, और 2.5 महीने वो तो कोर्ट नहीं पहुँचे। 2.5 महीने के बाद वो यहाँ पर आकर मेरा जो है नादे करके मकान तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोर्ट ऑफ कंडम कर रहे हैं। उन्होंने तो हाई कोर्ट के भी कागज़ को नहीं माना, नगर निगम को नहीं मानते और हाई कोर्ट को नहीं मानते। तो हाई कोर्ट के जजों से मेरी अपील है कि सर इन लोग के हिसाब से कड़ी कार्रवाई की जाए, जो अधिकारी परेशान कर रहे हैं। मेरे घर में मेरी माँ है जिसकी तबीयत बहुत ख़राब है। जब मैं नीचे उतर रहा हूँ तो वो घबरा रही, किससे मिलने जा रहे हो? सही बात। अगर उसको कुछ हो गया तो इसका जवाबदेही कौन देगा, ये हमें बताइए सर। अगर आपको जब कचहरी बुलाया जा रहा, कोर्ट हाई कोर्ट ने बुलाया, तो आपको जब मेरा मकान चाहिए था आप कोर्ट से आर्डर लाइए, अभी का अभी तोड़ दीजिए, मैं आपके साथ हूँ। मतलब आप चाह रहे हैं कि अगर वो बता दे कि केसरी हिंद की ज़मीन बताया जा रहा है, हाँ तो भाई कोर्ट से आर्डर हिंद की ज़मीन है तो तोड़ दे सर। लेकिन आपके पास इसका पेपर है? हमारे पास पेपर है। मेरे पास 100 साल का असेसमेंट है, पीला कागज है, मेरे पास रजिस्ट्री का पूरा पेपर है। अब इसके बाद कौन सा पेपर होना चाहिए बताइए। 100 साल का असेसमेंट सर, 1927 तक का मेरे पास असेसमेंट रखा हुआ है।
अब ये बताइए ज़मीन कैसे नजूल हो गई, सरकारी हो गई। मुझे सर इसका जवाब कोर्ट में मांगा तो कोर्ट में जाने के बजाय वो आके हमारा नादिर करके कहेंगे परसों घर तोड़ देंगे। ये बताइए कहाँ से आज आपकी घर जो है कि तोड़ी जानी थी, आज घर तोड़ी, उनके अनुसार आज घर तोड़ी जा रही है। मैं सब काम छोड़ के सर यही खड़ा हूँ, देखिए बैग लेके मैं काम नहीं करूँ, ये दोनों कागज़ लेके खड़ा हूँ कि आए और कहें कि सर मेरा घर स्टे है सर। और मैं गुहार लगा रहा हूँ अब हाई कोर्ट से कि अगर सर जज लोग से अपील करता हूँ मैं कि सर मेरा ये स्टे अगर कोई की काम का नहीं है सर तो फिर क्यों दिया जा रहा है हमें स्टे। मतलब मनमानी चल रही है प्रशासन, मनमानी चली, ये कोर्ट ऑफ कंडम एकदम आराम से कर रहे हैं सर। ये अगर कोर्ट ऑफ कंडम ही करना है तो सर हम लोग को झूठी दिलासा क्यों दे रहे हैं। मैं चाहूँगा अपने जज महोदय से जिसने मुझे ये दिया है वो अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। आपकी मकान तो चौड़ीकरण की जद में आ रहा है सर, जो जद में आएगा मैं इसके लिए भी कहना कैसे चाहता आप हूँ देंगे? सर मैं ये चाहता हूँ, मैं विकास के साथ हूँ 13 एक्ट के साथ, जैसे डीएम साहब ने कहा था 13 एक्ट के साथ मैं अभी का भी रजिस्ट्री करूँगा, अभी का भी, अभी आ जाए, मैं अभी ना करा तो कहिएगा सर। 13 के एक्ट के तहत आए, मेरे दुकानदारों का दे और मेरा दे, मैं विकास के साथ हूँ। अब बोलिए सर। लेकिन प्रशासन बोले तैयार नहीं है सर प्रशासन हमारा फ्री में लेना चाह रही है सर, ये प्रशासन हमें फ्री में, अब क्या है क्या नहीं है। नगर निगम ने तो लिख दिया है कि नजुल की जमीन है, वो कह रहे हैं नजुल की जमीन है। सर आपके सामने कागज सर, अगर सर जज महोदय देख सकते तो इसको भी देख ले, ये लीजिए ये कागज है। यहाँ पे लगातार आकर अनाउंसमेंट कर रहे हैं, दबाव भी बनाया जा मैं रहा है। यही दुआ कर रहा हूँ कि जज महोदय मेरी बात सुने, मैं यही दुआ कर रहा हूँ कि जज महोदय मेरी बात सुने और इन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कड़ी कार्रवाई करें। ये समझ लीजिए ये संविधान का खून हो रहा है। अगर मेरा मकान टूट गया तो संविधान टूट गया सर, बस इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो कह आप बुलडोजर की एंट्री कर दें, बुलडोजर लाके मकान सर अब संविधान पे बुलडोजर चला रहे हैं, अब मैं तो यही कहूँगा सर। आप ही बताइए, ये संविधान पे बुलडोजर चल रहा है सर। जब आप हाई कोर्ट का स्टे नहीं मानेंगे तो आप संविधान पे ना बुलडोजर चला रहे हैं, आप चलाइए सर। आप जब आपको संविधान पे चलाना तो उसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ। उसके साथ अब सिर्फ जज और आप मीडिया लोग हैं, आप ही का साथ और कुछ नहीं है। कहने का मतलब रजिस्ट्री करा के हमारी जमीन ले, हाँ हमें ले लेना, हम 13 एक्ट के तहत। मगर अगल बगल भी कई मकानें तोड़ी गई हैं वो जी, अगल बगल भी सर हम कल एक स्टे था उस पर हथौड़ा मार के तोड़ा गया सर। मेरे बगल के स्टे पे हथौड़ा मार के तोड़ा गया सर, उसको दिखाया जाए। मैं चाहूँगा उसको भी दिखाया जाए कि फाड़ा नहीं गया है, इसको तोड़ा गया है। मैं यही बात सर, कौन स्टे लेने जाएगा बताइए। उस पर हथौड़े का निशान है, देखिए हथौड़ा मार के तोड़ा गया है। इनका भी कोई विवाद था सर, वो भी स्टे लाए थे, विवाद स्टे मतलब कुछ नहीं, स्टे मतलब इनका मतलब कुछ नहीं। तो आगे आप लोग क्या कार्रवाई अगर करेंगे? उनका विवाद था तो कोर्ट से ऑर्डर लाके तोड़ते हैं। मेरा कहने का ये मतलब पूरी लड़ाई है कि कोर्ट का ऑर्डर लाके तोड़े। पूरी लड़ाई ये है कि ये कोर्ट का ऑर्डर मान ही नहीं रहे हैं। अगर कोर्ट का ऑर्डर मानते तो स्टे के बाद आके यहाँ पे नादेन करते हैं हमारे क्या। अब तो जिस हिसाब से उनका माहौल है, जिस हिसाब से उनकी तैयारियां, वो तो आगे तोड़ देंगे फिर। सर अब हम क्या कर सकते हैं, सरकार है उनकी, बताइए मैं क्या करता हूँ। मैं सिर्फ हाई कोर्ट के जज से यही अपील कर रहा हूँ कि मेरा संविधान बचा लिया जाए। मतलब संविधान पे खतरा मानते हैं? संविधान ही ना खतरा है। जब आप हम कोर्ट नहीं मानेंगे तो संविधान ही नहीं ना रहेगा सर। आप ही बताइए ना, जब कोर्ट नहीं तो संविधान कैसा। क्या नाम था आपने? जैद अहमद। जैद अहमद हैं, हाई कोर्ट से जो है कि स्टे ऑर्डर लेके आए हैं और बाकायदा नगर निगम वाराणसी से इन्होंने नकल निकलवाया है। इन्होंने बताया और इसमें साफ तौर से लिखा है कि मैं भी आपको दिखा दूं कि उपरोक्त विषयक आपके प्रार्थना पत्र पर नजुल लिपिक की आख्या संख्या 15/10/2025 के अनुसार आराजी संख्या 7948 मौजा शहर खास नजूल संपत्ति रजिस्टर में दर्ज नहीं पाया जाता है। इस पेपर के अनुसार जो यह मकान है, मकान नंबर बताइए एक बार। CK 39/6। यह मकान जो है यह नजुल की संपत्ति नहीं है, लेकिन प्रशासन ने मुनादी भी कर दिया है। आज तोड़ने की बारी थी इसकी, लेकिन अभी तक प्रशासन नहीं आया किन्हीं कारणों से। लेकिन बताया भी जा रहा है कि इस पे ऑर्डर है, स्टे ऑर्डर के बावजूद भी मकान तोड़ने के लिए प्रशासन आमादा हुई है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं सर, बस घर की क्या स्थिति इस समय? सर आप क्या जानेंगे, क्या हम आपसे कहें कि जिसका घर टूटता हो, आशियाना टूटता हो, उसके आगे क्या रहेगा सर। हम मुंह से कुछ नहीं कह सकते। बस मेरी जज साहब से निवेदन है कि हमारे संविधान को बचाया जाए।
और लगातार यहाँ पर ये संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। अगर कानून के ऊपर अगर प्रशासन गया, अगर मकान तोड़ी जाएगी तो कहीं ना कहीं संविधान को कुचला जा रहा, इनका ऐसा कहना है। मनीष जायसवाल, एक खबर भारत, वाराणसी।